हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और उसमें हमने सीखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज मैंने आपको बताए थे, उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए मैंने एक नंबर लिखा 2 3 और मैं कह रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने छोटी क्लास में सीखी होगी। 1 लिखा, उसके आगे ये 3 जीरो, फिर आपने 2 लिखा और उसके बाद 2 जीरो, और फिर आपने 3 लिखा 0 और फिर 2। ये आप बहुत छोटी क्लास में सीखते हो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। ये एक नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसको एक्सपोनेंट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। देखिए मैं एक और नंबर लिखता हूँ 1 4 6, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो आप लिखेंगे 1 10 100। तो 1 तो हो गया 100, 4 हो गया है 10 मीन्स 1 0, और 6 1 प्लेस पे है कितना 1। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए 100 प्लस 1 200, 4 10 प्लेस पे है 4 इंटू 10, और 6 1 प्लेस पे है तो 6 इंटू 1। फिर आप लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 6। ये है हम थर्ड फोर्थ क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो एक नंबर की सिंपल जो रहती है एक्सपेंडेड फॉर्म वो है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखूं, अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1000, तो आप इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे। आपने लिखा 100, 100 तो आप 10 की पावर 2 लिखोगे। आपने लिखा 1 आप इसको लिखोगे 10 की पावर 5। इससे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी जीरो हैं उतनी ही 10 की पावर में आ रही है। जब मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जितनी जीरो है उतनी ही 10 की पावर आ रही है। यहाँ पर देखिए 10 की 2, यहाँ पर 2 जीरो है तो 10 की 2 पावर हुई। यहाँ पर 1 लाख में कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, तो आपने कितना लिखा 10 की पावर 5। तो ऐसे हम नंबर को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको नंबर गिवन है। पहला नंबर है 2 7 9 4 0 3 0 0 6 1 9 4। ये दो नंबर हैं और आप इन दोनों नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपने लिखा 2, यहाँ पर जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसके आगे कितने जीरो लगा दोगे आप 5। या तो आप 5 जीरो लगा दो या आप 10 की पावर कितने लिख दो 5, जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस फिर आपने लिखा 7, 7 के आगे 1 2 3 4 4 जीरो लगाओगे या 10 की पावर 4 लिखोगे, प्लस उसके बाद 9 है आप लिखोगे 9, उसके आगे के डिजिट कीजिए 1 2 3, इसका मीन्स क्या होगा 10 टू द पावर 3, प्लस 4, जब आपने 4 लिखा उसके आगे की कीजिए 1 2, तो 10 की पावर 2, फिर आया 0, फिर आपने लिखा 10 की पावर 1, क्योंकि 0 के आगे केवल एक नंबर, और जो लास्ट वाला है 4 इंटू 1 कितना 4 इंटू, तो यह आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब हम इसको लिखेंगे। पहले मैंने लिखा 3 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 प्लस 0 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 प्लस अब 6 आया 10 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 1। लास्ट वाले को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वो क्या है वो यूनिट प्लेस पे है, तो आप उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। तो यहाँ पर आपने ये देख रहे हो कि जो पावर्स है पहले 4 आई, सॉरी 5
4 3 2 1 6 2 1। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर देखिए 2806 उसके बाद है 120719, उसके बाद 20068 लिखिए इन सबकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर ये 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 हम लेते जाएंगे और नंबर यहाँ से उठाते जाएंगे। उसके बाद 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 3 9 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस पहले आपने 1 2 3 4 5 6 2 पे पावर 6 8 पे पावर 5 0 पे पावर 4 उसके बाद 6 पे पावर यहाँ 3 और लास्ट में लिखोगे 6 इंटू 1। इस वाले के 1 इंटू 10 की पावर देख लीजिए 1 2 3 4 5 उसके बाद 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 0 इंटू 10 टू दी पावर 3 7 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 9 इंटू 1। इस वाले का 2 इंटू 10 के आगे की डिजिट गिनिए 1 2 3 4 10 टू दी पावर 4 0 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो इन क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स हम कैसे लिखते हैं। तो आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से जनरल फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है। 8 6 इंटू 10 की पावर 3 0 इंटू 10 की पावर 2 और 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। बेटा जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, लास्ट वाले में मैंने 1 के बाद क्या लिया था, 5 इंटू 1 ले रहा था और यहाँ 10 की पावर 0 है क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 0। अगर मैं यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है पावर 4 आना चाहिए, मैं यहाँ पर 1 ले रहा था क्योंकि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं। नंबर की पावर अगर 0 है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है तो 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसको आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म से एक नंबर लिखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो अब मैं चेक करूँगा 4 3 2 1 0 ये बिल्कुल सही है। तो आपको केवल नंबर यहाँ से उठा लेने हैं 8 6 0 4 और 5 आंसर। कब ऐसे आप डायरेक्ट नंबर कब लिख दोगे? जब केवल डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर्स का बिल्कुल सही लिखा होगा। अब देखिए सभी पार्ट 4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0।
इंटू टेन की पावर फाइव, फाइव इंटू टेन की पावर थ्री, थ्री इंटू टेन की पावर टू और टू इंटू टेन की पावर जीरो करूँगा। फर्स्ट ड्यूटी ये होती है कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना। फाइव थ्री टू जीरो, फाइव के बाद फोर नहीं है, फिर उसके बाद थ्री, थ्री के बाद टू है, वन नहीं है, फिर जीरो आ गया। तो इसमें एक तो फोर नहीं है और एक इसमें वन नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे नंबर? फोर, फोर के बाद फाइव वाली पावर का तो आपने लिख दिया फोर, फिर उसके बाद जो टेन की पावर फोर का लिखेंगे, टेन की पावर फोर इसमें नहीं है, उसके लिए जीरो लगाओ। तो फोर पावर का भी हमने लिख दिया। अब थ्री पावर का लिखे ये फाइव, अब टू पावर का लिखे थ्री, अब वन पावर का लिखे, वन पावर का तो इसमें है ही नहीं, जीरो, और यहाँ फिर जीरो पावर का कितना आ गया? नेक्स्ट सी, थ्री इंटू टेन की पावर फोर प्लस सेवन इंटू टेन की पावर टू प्लस फाइव इंटू टेन की पावर जीरो, थ्री इंटू टेन की पावर फोर, सेवन इंटू टेन की पावर टू और फाइव इंटू टेन की पावर जीरो। सबसे पहले तो आपने थ्री लिखा, उसके बाद देखिए फोर पावर, थ्री पावर होनी चाहिए थी, पहले टू आ रही है, तो थ्री के लिए आप जीरो लगाएंगे, फिर टू पावर के का सेवन लिखेंगे, वन पावर के लिए जीरो लेंगे और फिर लिखेंगे फाइव। डी पार्ट देखिए, फाइव प्लस टू इंटू टेन की पावर टू प्लस थ्री इंटू टेन की पावर, थ्री इंटू टेन की पावर तो क्वेश्चन नंबर वन का जो डी पार्ट है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपने देखा फाइव पावर है तो नाइन लिख दिया, फाइव के बाद फोर पावर आनी चाहिए थी जीरो, फिर थ्री पावर आनी चाहिए थी जीरो, टू पावर का टू, टू के बाद फिर वन पावर थ्री है और वन के बाद एक सिंगल नंबर आना चाहिए था जीरो पावर वाला, उसके लिए आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? जीरो। तो आपने सीख लिया है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म से किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब देखिए, अब हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सीखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 5 0 0 0 0 0 0 0, बी पार्ट है 7 70 0 0 और यहाँ पर ट्रिपल 0। उसके बाद थर्ड 3 कोमा 18 कोमा 65 कोमा 0 0 0 0 0, 4 3 कोमा 90 कोमा 8 7 8। इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इस नंबर में मैं कहीं आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या इसमें कहीं डेसिमल दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो कोमा लगे हुए हैं। तो इसमें डेसिमल जो होगा यहाँ पे होगा और फिर ऐसा कोई नंबर होगा। मैंने एक सिंगल नंबर लिखा 5, इसमें डेसिमल कहाँ होगा? तो आप बोलोगे 5.0। या मैंने 100 लिखा तो इसमें डेसिमल कहाँ है? तो 100। क्योंकि अगर मैंने 100 के यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो ये 10 बन जाएगा, और अगर यहाँ पे लगा दूँ तो ये 1 बन जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ तो ये 0.1 बन जाएगा। अगर मैं इसको दोनों जीरो के बाद में एक डेसिमल लगा के जीरो लेता हूँ तो अब ये 100 है। अब देखिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। ये जो आपका डेसिमल है, ये जो आपका डेसिमल है, ये आपको इस नंबर की जो लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट है उसके बाद लेकर आना है। आपको डेसिमल को कहाँ लाना है? लेफ्ट से जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। देखिए लेफ्ट में आ रहा है कि केवल दो डिजिट लेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, और अब यहाँ पर काउंट करिए ये कितने डिजिट चला है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर कितना? 7। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। देखिए इसमें यहाँ डेसिमल यहाँ रहा होगा, यहाँ पे इसका डेसिमल रहा होगा। आप क्या करेंगे? इस डेसिमल को 7 के बाद लेकर आओगे, लगा दिया। उसके बाद 7 के बाद की दो डिजिट 0 0 इंटू 10 की पावर कितनी? आप यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 डिजिट के बाद होगा है तो 10 की पावर कितना? 6। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर इसका डेसिमल यहाँ पे होगा। आपको डेसिमल कहाँ लेके आना है? बिल्कुल 3 के बाद 3.18। मैंने कितना लिखा? 3.18। या आप इस नंबर वाले जितने भी नंबर जीरो को छोड़ते हुए नंबर लिख लीजिए सारे, या फिर आप स्टार्टिंग के 2 ही नंबर लिख ले तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इंटू 10 की पावर कितना? जितना डेसिमल लेफ्ट में रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर कितना हो गया? 9, क्योंकि यहाँ 1 के बाद लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब आप इसको लिखेंगे 0 लेंगे हैं, डेसिमल लगाए। अब डेसिमल कहाँ पे आएगा? ये डेसिमल 3 के बाद आएगा 3.90। या तो आप इतना ही लिख सकते हैं या ये पूरा नंबर यहाँ तक लिख लेंगे। इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5। 10 की पावर कितना है? 5। डेसिमल के बाद आप केवल 2 नंबर ही लिखें। तो इसके हमने स्टार्टिंग के 4 पार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट, थ्री 9087.8 और 6 पार्ट है 390.8.7। बिल्कुल दोनों नंबर तो सेम है, लेकिन इसमें क्या हुआ? पहले तो डेसिमल यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा डेसिमल 2 डिजिट के बाद दिया हुआ है। एक में 0.78 है, एक में 0.8 है। वैसे बाकी नंबर सेम है, 3 डिजिट सारी सेम है, 390.878। आप इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस डेसिमल को कहाँ लेकर आओगे? 3 के जस्ट बाद, उसके बाद केवल 2 डिजिट लिखेंगे। इंटू 10 की पावर कितना? 10 की पावर कितना लिखोगे? ये कितना प्लेस आ जाएगा? यहाँ तो ये था इसकी ओरिजिनल प्लेस, तो इसका यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। 10 की पावर कितना? ये कितना गया है लेफ्ट में? 1 2 3 4। 10 की पावर। अब आप इसे लिखेंगे डेसिमल 3 के जस्ट बाद आएगा, उसकी 2 डिजिट लूंगा। इंटू 10 की पावर कितना? 1 2 3। 10 की पावर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको उन स्टेटमेंट में जो नंबर दे रखा है उस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो
ए पार्ट इज, इसका जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 384,000,000। ये आप सभी को वैसे भी याद होनी चाहिए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है। आप दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यू हैव टू राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसमें आपको कहीं पे डेसिमल दिखाई नहीं देता, इसका मतलब जीरो के बाद में होगा। अब मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा, पहले मैंने आपको डेसिमल लगा लगा के दिखाया। अब इसमें डेसिमल है ही नहीं तो आप समझ जाओगे जीरो के पीछे कहीं डेसिमल होगा। अब डेसिमल यहाँ से चलना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 3 पॉइंट, उसके बाद मैं 2 डिजिट ले लूंगा। 10 की पावर कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर कितना लिखा? 8। तो यहाँ पर कितना लिखेगा? मीटर। अब देखिए बी पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है ये वैक्यूम में, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल इस जीरो के बाद में होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 3.00 और 10 की पावर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इन सारे स्टेटमेंट में जो नंबर गिवन है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे, आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रही होगी। थर्ड पार्ट है इसका, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1 2 7 5 6 0 0 0। अर्थ का ये डायमीटर, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.27 लिख दूंगा क्योंकि मुझे तो डेसिमल यहाँ लगाना है 1 के बाद। 10 की पावर लिख लीजिए, डेसिमल कितने प्लेस आगे आया है 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितना 7। और जो भी आपको इनके सामने यूनिट गिवन है तो आप वो यूनिट भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये मीटर में है आप इसको मीटर लिख देंगे। डी पार्ट है, डायमीटर ऑफ द सन इज, डायमीटर ऑफ सन इज 1,400,000,000,000। ये क्या है? दिस इज द डायमीटर ऑफ सन। आप इसको लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल आप 1 के बाद लगाओगे, उसके बाद 4 0 और 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर कितना 9 और यहाँ पर आप लिखेंगे मीटर। ई पार्ट देखिए, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज स्टार, एक गैलेक्सी में स्टार की संख्या आपको दी गई है। ये इतने स्टार्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप 1.00 डेसिमल तो इसके बाद लेके आओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर कितना 11 स्टार्स। 1 इंटू 10 की पावर 11 स्टार्स है एक गैलेक्सी के अंदर। ये इसका ई पार्ट था। एफ पार्ट, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, यूनिवर्स की एज दी हुई है कि वो कितनी पुरानी है 1,2,0,0,0,0,0,0,0 ईयर्स ओल्ड। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट ईयर्स ओल्ड। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है 1.20, डेसिमल तो पहले नंबर के बाद आएगा, उसके बाद डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट लेंगे और 10 की पावर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 की पावर कितनी आई? 10 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखेंगे? ईयर्स ओल्ड। ये एक गैलेक्सी की एज दी हुई है। जी पार्ट देखिए, जी पार्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड। मिल्की वे गैलेक्सी से सन की जो डिस्टेंस है वो इसमें गिवन है। पहले 300 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और 6 टाइम में 3 3 0। ये इतने मीटर, ये मीटर में मिल्की वे से सन के डिस्टेंस है। सन के डिस्टेंस गिवन है मिल्की वे गैलेक्सी से। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 3.00 ये इंटू 10 की पावर, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की पावर 20 मीटर। 10 की पावर 20 मीटर। एच पार 6023 0 0 0 1 2 3 4 5 6 टाइम गिवन है 2 3 4 5 और 6 टाइम में 3 3 0 है। आगे एक नंबर लिखा हुआ है 60230। Molecules are contained in a drop of water weighing 108 ग्राम। ये वाटर के अंदर तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो आपको आगे दिया हुआ है 1.8 ग्राम, वो 1.8 वेट आपने को नहीं लेना है। आपको केवल ये मॉलिक्यूल्स लेने हैं। वो तो ड्रॉप का अमाउंट दिया हुआ है, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपको इस मॉलिक्यूल्स के नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। आप लिखोगे 6.02 और 10 की पावर कितनी, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। I part the earth has cubic kilometer of sea water। इसमें नंबर दिया हुआ है 1,353,000,000,000। आपको इस नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है 1.35 इंटू 10 की पावर 1 2 3 5 6 7 8 और 9 क्यूबिक किलोमीटर। जो यूनिट इनके सामने लिखी हुई है वही यूनिट आप लिख देंगे। और आज ये लास्ट पार्ट बचा है, इस लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इन मार्च 2001। मार्च 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी वो इसमें दी हुई है 1,000,000,000। ये मार्च 2001 में इंडिया की
पॉपुलेशन दी हुई है, आपको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इतनी लिख दिया आपके सामने कि इसको आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी है। 1 पॉइंट पहले नंबर के बाद डेसिमल, उसके बाद 2 डिजिट लोगे और 10 की पावर यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इंडिया की पॉपुलेशन थी 2000। तो जो चैप्टर की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर ली है, और ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे आप। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।